नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का ये विशेष बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे का दूसरा दिन। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। संसद के संयुक्त सत्र को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में करेंगे मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान का शुभारंभ। 300 नई इलेक्ट्रिक बसों सहित पर्यावरण संरक्षण और जनहित से जुड़े कई विकास कार्यों का भी करेंगे लोकार्पण। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बहरीन के किंग से की मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों पर हुई बात। भारत बहरीन साझेदारी को आगे बढ़ाने पर हुई अहम चर्चा। यूक्रेन एयर डिफेंस सिस्टम की बड़ी नाकामयाबी उजागर। रूसी हमले में 28 की मौत। नेटो समिट में ट्रंप जेलेंस्की की प्रस्तावित मुलाकात से पहले बड़ा तनाव। और फीफा विश्व कप में आखिरी मिनट में टूटा रोनाल्डो का सपना। मेरिनो के गोल की मदद से स्पेन ने पुर्तगाल को दी 1-0 से शिकस्त। रोनाल्डो का विश्व कप सफर भी हुआ समाप्त। वहीं यूएसए और बेल्जियम का मुकाबला जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे का आज दूसरा दिन है। ये दिन बेहद अहम रहने वाला है। आज पूरे दिन उच्च स्तरीय कूटनीतिक बैठकें, द्विपक्षीय वार्ता और महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेंगे। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर सहमति बनने की भी संभावना है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसके बाद दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने पर विचार किया जाएगा। इस बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है, जो भारत इंडोनेशिया संबंधों को नई गति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज इंडोनेशिया की संसद के स्पीकर के साथ भी बैठक करेंगे। इसके अलावा वे इंडोनेशियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में कम्युनिटी इवेंट में शामिल होंगे। भारत और इंडोनेशिया के बीच ऐतिहासिक और सौहार्दपूर्ण संबंध है। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा भारत और इंडोनेशिया के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी की अगवानी के लिए खुद राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उन्होंने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। हवाई अड्डे पर भी प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये विशेष सम्मान दोनों देशों के आपसी ऐतिहासिक सांस्कृतिक रिश्तों की प्रगाढ़ता को दिखाता है। इससे पहले 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष विमान जैसे ही इंडोनेशिया की वायु सीमा में पहुंचा, इंडोनेशिया के जेट विमानों ने विशेष सम्मान दिखाते हुए अगवानी की। फाइटर जेट्स द्वारा एस्कॉर्ट किया जाना किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक होता है। यह दोनों देशों के बीच मजबूत रक्षा और कूटनीतिक संबंधों को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आज दिल्ली में मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर 300 नई इलेक्ट्रिक बसों सहित पर्यावरण संरक्षण और जनहित से जुड़े अनेक विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया जाएगा। वहीं मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान के तहत एनडीएमसी 34 जगहों पर मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव आयोजित करके सहयोग करेगा। इस खास अभियान के तहत नई दिल्ली नगर परिषद ने लगभग 600 पेड़ और 50,000 झाड़ियां लगाने का लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोमवार को बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा
और प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के सहयोग को और आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दोनों नेताओं को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की। विदेश मंत्री ने भारत बहरीन रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में बहरीन के नेतृत्व के मार्गदर्शन की सराहना की और बहरीन में भारतीय समुदाय की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। अपने दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी संवाद किया। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रवासी बहरीन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और दोनों देशों के बीच एक जीवंत सेतु की भूमिका निभा रहे हैं। विदेश मंत्री ने समुदाय के सदस्यों के अनुभव और सुझाव भी सुने और भारत बहरीन संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और सड़क, रेल और हवाई परिवहन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। पूरे राज्य में हाई अलर्ट है क्योंकि मौसम विभाग ने दिन भर भारी बारिश जारी रहने की आशंका जताई है। कई इलाकों में जल भराव के बाद 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अधिकारियों ने नागरिकों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। वहीं रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मुंबई में भी आज स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसडीआरएफ के साथ स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। रूस ने सोमवार को मिसाइलों और ड्रोनों से कीव और आसपास के इलाकों पर बड़ा हमला किया, जिसमें करीब 28 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन की वायुसेना रूस की 23 बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक भी नहीं रोक सकी, जिससे एयर डिफेंस की कमजोरी उजागर हुई। रूस ने दावा किया है कि उसने कीव और आसपास के क्षेत्रों में सैन्य और ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया। वहीं ज़ेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने वाले इंटरसेप्टरों की उत्पादन और आपूर्ति में तेजी लाने की अपील की है। यह हमला नेटो समिट से ठीक पहले हुआ, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात प्रस्तावित है। फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में स्पेन ने आखिरी पलों में गोल दागकर पुर्तगाल को 0-1 से हरा दिया है। मैच का एकमात्र गोल मिकेल मैरिनो ने इंजरी टाइम्स में इस जीत के साथ स्पेन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली, जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल का टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो गया। पुर्तगाल की हार के साथ 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो का विश्व कप सफर भी समाप्त हो गया। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना के साथ टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।